प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। मैं सोनकिया मैडम, क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गडरवारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको पाठ 4 रहीमन बिलास, जिसके कवि रहीम दास जी हैं, इनका जीवन परिचय एवं दोहों की व्याख्या समझाने जा रही हूँ। रहीम दास जी का नाम तो सभी ने सुना है। इन्होंने जीवन के व्यवहारिक पक्ष से संबंधित दोहे लिखे हैं। रहीम दास जी का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? इनका जन्म सन 1526 ईस्वी में हुआ था। जब ये 5 वर्ष के थे, इनके पिता का निधन हो गया था। इन्होंने अकबर के राज दरबार में सहारा लिया। इन्होंने रहीम दास जी को खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना इनको उपाधि प्राप्त हुई है। उपाधि के कारण इनको खान खाना भी कहने लगे हैं। सन 1626 में इनका निधन हो गया था। इन्होंने अपना जीवन 70 वर्ष की अवस्था तक प्राप्त किया है। इन्होंने एक सुंदर कृति जिसका नाम है नगर शोभा इनके द्वारा लिखी गई है, जिसमें 142 दोहे हैं। उन्हीं में से कुछ दोहे मैं आपको समझाने जा रही हूँ। जी इनका जीवन परिचय हुआ, इनका जन्म, निधन, इनकी कृति नगर शोभा, जिसमें 142 दोहे हैं। अब मैं आपको दोहों की व्याख्या समझाने जा रही हूँ। इन्होंने अपने दोहे में जीवन के व्यवहारिक पक्ष को बताया है। संगति का क्या प्रभाव पड़ता है, कुसंगति का क्या प्रभाव पड़ता है, छोटे बड़ों के महत्व को समझाया है। सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है, देने का भाव किसमें होता है, इन्होंने अपने दोहों में ये सब बताया है। अब मैं आपको दोहा नंबर 1, रहीमन बहु भेषज करत व्याधि न छाड़त साथ, खगमृग बसत अरोग वन हरि अनाथ के नाथ। इससे पहले मैं आपको संदर्भ और बताना चाहती हूँ। संदर्भ वैसे आप सभी जानते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक मकरंद के पाठ 4 रहीमन बिलास से लिया गया है। इसके कवि रहीम दास जी हैं। अब प्रसंग में क्या लिखा जाता है, दोहे का सार, दोहे में क्या बताया गया है, वह प्रसंग में बताते हैं। तो मैंने आपको बता दिया संदर्भ में क्या लिखा जाता है, प्रसंग में क्या लिखा जाता है। इसमें सभी दोहे अलग अलग हैं, इसलिए सभी का प्रसंग अलग अलग बनेगा। अब पहले का देखिए, रहीमन बहु भेषज करत व्याधि न छाड़त साथ, खगमृग बसत अरोग वन हरि अनाथ के नाथ। भेषज यानी होता है औषधि, व्याधि रोग, छाड़त यानी छोड़ना। रहीम दास जी कहते हैं कि हमें प्राकृतिक वातावरण में रहना चाहिए। उन्होंने प्राकृतिक वातावरण के महत्व को बताते हुए कहा है कि व्यक्ति अनेक औषधियों का प्रयोग करता है, फिर भी रोग उसका साथ नहीं छोड़ते, वह रोगी बना रहता है। लेकिन पशु पक्षी, हिरण आदि जीव जंतु जो प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं होता, ईश्वर ही उनका साथ देने वाला होता है, ईश्वर ही उनका स्वामी होता है। प्राकृतिक वातावरण में रहने के कारण वो कभी रोगी नहीं होते। तो यहाँ प्राकृतिक वातावरण के महत्व को बताया गया है। दूसरा देखिए, धन रहीम जलकूप को लघु जिए पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है जगत प्यासो जाए।
यहाँ पर रहीमदास जी ने एक छोटे से कुएं के जल के महत्व को बताया है। एक छोटे से कुएं के जल के महत्व को बताते हुए रहीमदास जी कहते हैं, धन्य है उस छोटे से कुएं के जल को जो जिसके पास आकर के सभी अपनी प्यास बुझा लेते हैं, लेकिन उस अपार समुद्र की बड़ाई कौन करेगा जिसके पास जाकर के सभी प्यासे लौट आते हैं। तो यहाँ पर रहीमदास जी ने छोटे और बड़े के महत्व को बताया है कि छोटों का भी बहुत महत्व होता है। बसी कुसंग चाहत कुशल ये रहीम जिए सोस महिमा घटी समुद्र की रावण बसियो परोस। यहाँ पर रहीमदास जी ने कुसंगति का प्रभाव कैसा पड़ता है इस विषय में बताया है। रहीमदास जी कहते हैं, व्यक्ति कुसंगति करता है और अपने अच्छे रहने की कामना करता रहता है। कुसंगति करते हुए भी स्वयं को कुशल बनाने की इच्छा करता है। जिस तरह की समुद्र लंका के पास था, लंका के पास होने के कारण उसकी महिमा घट गई, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जब भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की थी उस समय समुद्र पर पुल बांधा गया था, तो कुसंगति करने से समुद्र की महिमा घट गई। तो यहाँ पर कुसंगति के प्रभाव को बताया गया है। रहीमन असुआ नैन ढरी जिए दुख प्रगट करे जाहि निकारो गेहते कसना भेद कही दे। रहीमदास जी ने इस दोहे में बताया है कि आँखों से बहने वाले आंसू हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं। हृदय के दुख को क्यों प्रकट नहीं करेंगे? आंसू अपनी ही आँखों से निकले हैं, इसलिए हृदय के दुख को प्रकट करते हैं। अब यहाँ पर ये अर्थ लिया गया है कि यदि हम इसी तरह किसी को अपने घर से निकालेंगे तो वह अपने घर का भेद दूसरों तक पहुँचा देगा। जिस तरह की राजा रावण ने अपनी सभा से अपने भाई विभीषण को अपशब्द कह करके निकाल दिया था, वही विभीषण भगवान राम की शरण में चला गया और रावण की मौत का कारण बन गया। इसलिए आँखों से बहने वाले आंसू भी हृदय की बात को के दुख को प्रकट कर देते हैं। इसी तरह घर का भेदी घर का नाश कर देता है। जब लगी बित्त न आपनो तब लगी मित्र न कोय रहीमन अम्बु बिन रवि नाहिन हित होय। यहाँ पर रहीमदास जी ने बताया है, जब हमारे पास धन या संपत्ति नहीं होती तब हमारा कोई मित्र नहीं होता, और जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो हमारे बहुत मित्र बन जाते हैं। जिस तरह अम्बुज मीन्स होता है कमल, जिस तरह कमल पानी से ही उत्पन्न होता है और पानी न रहने पर वह मुरझा जाता है। कमल पानी से उत्पन्न होता है, पानी न रहने पर सूर्य भी उसकी रक्षा नहीं कर पाता। इस दोहे में रहीमदास जी ने यह बताया है कि बिना संपत्ति के कोई मित्र नहीं बनता। अनकीन्ही बातें करे सोवत जागे जोय ताही सिखाई जगाई वो रहीमन उचित न होय। रहीमदास जी ने बताया है कि मूर्खों को ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं होता। रहीमदास जी कहते हैं, जो सोते जागते उठते बैठते व्यर्थ की बातें करता है, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान देना उचित नहीं है।
क्योंकि वह ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकता। देनहार को और है भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पे धरें याते नीचे नैन। रहीम दास जी कहते हैं कि देने वाला तो और कोई ही है, अर्थात देने वाला एक ईश्वर ही है जो दिन रात हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहता है। लेकिन उसी धन को जब रहीम दास जी दीनों में बांटते हैं तो दीन लोग रहीम दास जी को ही देने वाला समझते हैं, जिस कारण से रहीम दास जी अपने नेत्र नीचे करके उस धन संपत्ति को दीन लोगों में बांटते हैं। आगे का देखिए, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घटो जो भृगु मारी लात। यहाँ पर रहीम दास जी ने छोटे लोगों को उत्पात करने का और बड़े लोगों को क्षमा करने के विषय में बताया है। रहीम दास जी कहते हैं कि छोटे लोग हमेशा उत्पात करते ही रहते हैं, छोटों के उत्पात को बड़े लोगों को क्षमा करते रहना चाहिए, यही उनका बड़प्पन है। जिस तरह रहीम दास जी कहते हैं, भृगु ऋषि ने भगवान हरि के सीने में अपने पैर से ठोकर मार दी थी, भगवान का इसमें कुछ भी नहीं बिगड़ा। उन्होंने अपने हृदय की चोट को ना देख करके भृगु के पैर को पकड़ा और कहा कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। उन्होंने उनको क्षमा ही कर दिया। इससे भगवान का कुछ भी बुरा नहीं हुआ, उनका बड़प्पन और भी बढ़ गया। इसलिए छोटों के उपद्रव को बड़ों को हमेशा क्षमा करते रहना चाहिए। टूटे सृजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीम दास जी कहते हैं कि माला के टूट जाने पर हमें माला के मोतियों को समेट करके उन्हें फिर से धागे में पिरो देना चाहिए, जिससे सभी मोती इकट्ठे हो जाते हैं। मोती का उदाहरण दे करके, माला का उदाहरण दे करके रहीम दास जी ने समझाया है। इसी तरह हमारे प्रियजन, हमारे सगे संबंधी जो रूठ जाते हैं, उन्हें भी हमें बार बार मना लेना चाहिए, जिससे हमारे संबंध मधुर बने रहते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। रहीम दास जी कहते हैं कि हमें हमेशा पानी को अपने पास में रखना चाहिए। पानी के बिना सारा संसार सूना रहता है, क्योंकि पानी के बिना मोती, मनुष्य और चून ये सब बेकार ही हैं। बिना पानी के मोती में चमक नहीं होती और बिना पानी के मनुष्य के पानी का मतलब ये होता है कि जैसे कोई ऐसा काम कर देता है तो उससे कहा जाता है कि तुम्हारी इज्जत पानी में मिल गई। तो यहाँ पर मनुष्य के लिए मान सम्मान के लिए पानी का उदाहरण दिया गया है। और बिना पानी के चून भी बेकार है। चून का मतलब आटा। बिना पानी के चून को गूँथा नहीं जा सकता, जिससे कुछ भी नहीं बनाया जा सकता। इसलिए हमें पानी को हमेशा अपने पास में रखना चाहिए। मथत मथत माखन रहे दही मही बिलगाए, रहीमन सोई मीत है भीर परे ठहराए। यहाँ पर रहीम दास जी ने कहा है कि माखन यानी दही को बार बार मथने से मक्खन ऊपर आ जाता है। इसी तरह हजारों मित्रों की भीड़ में सच्चा मित्र संकट पड़ने पर मित्र का सहारा बन जाता है। तो यहाँ पर मित्र का उदाहरण देकर, मक्खन का उदाहरण देकर मित्र की मित्रता को बताया गया है। तबलो ही जीवो भलो दीवो होए न धीम,
जग में रही वो कुचित गति उचित न होए रहीम। रहीम दास जी ने इस दोहे में बताया है कि व्यक्ति का जीवन जभी तक सार्थक होता है जब तक उसके पास देने का भाव होता है, और जब उसमें देने का भाव नहीं होता तो उसका जीवन वहीं समाप्त हो जाता है। तो मैंने आपको आज दोहों की व्याख्या बता दी है। जो भी आपको समझ में नहीं आती आप वीडियो में फिर से देख सकते हैं। धन्यवाद।